हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हमारी हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवाह 2 हैं, कुल स्वरों की संख्या 13 है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई हमारी? 52। हमारी वर्णमाला में कितने हुए? 52 वर्ण। देखिए बच्चों, स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। जैसे पहले मूल स्वर को ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी बोलते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर देखिए, ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ संधि स्वर, जिनको हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं, ये संख्या में 3 होते हैं, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर, जिनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है वो देखिए कि ए क्या कौन कौन से स्वर से बनता है। ए और ई, ए प्लस ई, ए और ई से क्या बनता है? ए में अगर ए जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? आई। ए में उ प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ओ। ए में अगर ओ प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? औ। हाँ जी बच्चों, अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान में कंठ्य स्वर कौन से होते हैं। ए और आ ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ई और ई ये हमारे तालव्य स्वर हैं। ओष्ठ स्वर कौन से हैं? ऊ और ऊ, जो हमारे होठों से बोले जाते हैं। मूर्धन्य स्वर री। कंठ तालव्य स्वर यानी कि जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, वे हैं ए और आई। कंठ ओष्ठ स्वर, कंठ्य ओष्ठ स्वर में कंठ और ओष्ठ यानी कि होठों का प्रयोग किया जाता है, वे हैं ओ और औ। ये हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान हैं। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है देखिए, ये 3 प्रकार का, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब है आगे के स्वर, जैसे ई, ए, ऐ, ये हमारे आगे की तरफ से बोले जाते हैं, ये संख्या में 4 हैं। मध्य स्वर ये बीच का होता है, ए, ये संख्या में 1 है। पश्च स्वर ये पीछे के स्वर होते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, ये संख्या में 5 है। हाँ जी बच्चों, अब हम अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे कि अल्प प्राण ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष को घोष भी बोलते हैं। इस प्रत्येक वर्ग का इसमें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन देखिए, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी। अर्धस्वर य और व ये 2 अर्धस्वर माने जाते हैं। पाशर्विक व्यंजन में ल आता है, लुंठित व्यंजन में र आता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में श, श, स है, जिनमें से श, श, स महाप्राण या अघोष तथा जो है बच जाता है वो महाप्राण या सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन में देखिए हमारे ये संख्या में 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। हाँ जी बच्चों, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। हमारे संख्या में 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो ये कौन कौन से व्यंजन मिलकर बनते हैं देखिए, क और श षटकोण वाला श होता है, वो मिलकर क्या बनता है? अक्षय। तय में र जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? त्रय। जय में य जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ज्ञ। श में र जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? श्रेय। हाँ जी बच्चों, अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार देखिए, जैसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये सब एक ही बात है। इनकी एक मात्रा होती है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ और री।
दीर्घ स्वर देखिए, इनकी 2 मात्रा होती है, ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, ये इनकी मात्रा 3 होती है, जैसे देखिए ओम, ये हमारा क्या है, प्लुत स्वर। हाँ जी बच्चों, अब हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। अब आगे देखिए प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ व अंग और अह। अनुस्वार के लिए किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाता है तथा विसर्ग के लिए ये 2 बिंदियों का प्रयोग होता है। तो ये हो गए हमारे, इनको अयोगवाह भी बोला जाता है।